हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति में परिकेंद्र निकालना सीखेंगे। तो देखिए, परिकेंद्र होता क्या है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे निकालते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपका एक त्रिभुज बनाया हुआ है और इन त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूते हुए एक वृत्त खींचा हुआ है। एक वृत्त हमने खींचा हुआ है त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूते हुए। इस वृत्त का केंद्र ही आपका परिकेंद्र कहलाता है। और परिकेंद्र का परिभाषा होता है आपका त्रिभुज के लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। त्रिभुज के लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। देखिए क्या होता है परिकेंद्र, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए भुजा आपका ए बी है और ए बी का लंब आर्धक करते हैं, यानी इसके मध्य बिंदु पे एक लंबार्धक खींचते हैं। तो मान लीजिए इस भुजा ए बी का लंबार्धक आपका कुछ ऐसा, ये क्या है आपका भुजा ए बी का लंबार्धक हमने खींचा। और इसी तरह से भुजा बी सी का लंबार्धक खींचेंगे। भुजा बी सी का लंबार्धक मान लीजिए आपका कुछ ऐसा है। और इसी तरह से भुजा सी ए का लंबार्धक खींचेंगे। भुजा सी ए का लंबार्धक खींचेंगे तो आपका कुछ ऐसा आएगा। और इन लंबार्धकों का जो कटान बिंदु होता है यही आपका परिकेंद्र कहलाता है। लंबार्धकों का कटान बिंदु ही परिकेंद्र कहलाता है। तो परिकेंद्र आप समझ गए। तो देखिए परिकेंद्र निकालते कैसे हैं। अगर आपको सवाल में इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हो तो इस परिकेंद्र का निर्देशांक कैसे निकालेंगे वही आज हम लोग सीखेंगे। इस त्रिभुज का परिकेंद्र आपका x, y है। क्या मान लेंगे, इस त्रिभुज का परिकेंद्र आपका x, y है। तो देखिए मान लीजिए आपका ए बिंदु वो है, बिंदु ओ का निर्देशांक हमने क्या मान लिया x, y, और ओ क्या है, इस त्रिभुज का परिकेंद्र है। तो देखिए इसको सवाल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला एग्जांपल लिया है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्रमशः 1,5, 2,4 तथा -2,6 है। त्रिभुज ए बी सी के परिकेंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ए बी सी के परिकेंद्र का निर्देशांक, तो परिकेंद्र का निर्देशांक क्या होता है x, y हमने यहाँ पे माना हुआ है। ओ बिंदु का निर्देशांक हमने क्या माना है x, y। और सवाल में आपको त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिया हुआ है क्रमशः आपका, यानी ए बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 1,5। तो यहाँ से लिख लेता हूँ, ए बिंदु का निर्देशांक 1,5 और इसी तरह से बी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 2,4। 2,4 हो जाएगा ये बी बिंदु का निर्देशांक। और इसी तरह से सी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा आपका -2,6। -2,6। तो यहाँ से हमने त्रिभुज के तीनों बिंदुओं का निर्देशांक यहाँ पे लिख दिया। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है परिकेंद्र है। आपका क्या है परिकेंद्र है। अगर इस परिकेंद्र को अगर हम यहाँ से मिला दें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम परिकेंद्र को यहाँ से मिला दें और इसको हम यहाँ से मिला दें और आपका ये इसको यहाँ से मिला दें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा, ये परिकेंद्र है। बट आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे मिलाया, इसको हमने यहाँ पे मिलाया और आपका इसको हमने यहाँ पे मिला दिया, ये आपका त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखिए ओ ये क्या होगा, इस वृत्त की त्रिज्या होगी कि नहीं। ये जो हमने बाहर इसके तीनों शीर्षों को टच होते हुए एक वृत्त खींचा है, तो इस वृत्त का केंद्र भी आपका यही होगा और इस त्रिभुज का परिकेंद्र भी यही होगा। तो ओ ये इस वृत्त की त्रिज्या होगी और ओ सी भी इस वृत्त की त्रिज्या होगी और ओ बी भी इस वृत्त की त्रिज्या होगी। और वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करके त्रिभुज का परिकेंद्र निकालना सीखेंगे। तो यहाँ से हमने ओ बिंदु का निर्देशांक क्या माना है, इधर लिख लेता हूँ x, y हमने माना है इस ओ बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए देखिए ओ ए बराबर है ओ सी के ना, ओ ए बराबर ओ सी लिख सकते हैं क्या, ध्यान से समझिएगा। ओ ए क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है और ओ सी क्या है, वृत्त की त्रिज्या वो भी है। तो दोनों को आपस में हम बराबर दिखा सकते हैं। यानी यहाँ से हमें क्या मिल गया, ओ ए बराबर हम लिख सकते हैं ओ सी। ओ ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ ए बराबर ओ सी हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे।
ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, अगर ओ ए की लंबाई हमें निकालना हो, ओ ए की लंबाई, तो देखिए एक बिंदु आपका ए हो जाएगा और एक बिंदु ए, दो बिंदु हमें मिल गया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, करड़ी में x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर करड़ी में आपका होता है। तो ओ ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए x1 की जगह पे x और y1 की जगह पे y और x2 की जगह पे 1 और y2 की जगह पे 5 रहेगा ओ ए की लंबाई निकालने के लिए। तो ओ ए की जगह पे देखिए हम लिख सकते हैं, ओ ए की लंबाई निकाल रहे हैं ना, तो ओ ए बराबर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला यहाँ पे लगा रहा हूं मैं। तो आपका ओ ए बराबर हो जाएगा x1 की जगह पे आपका हो जाएगा ये x, तो हो जाएगा x माइनस x2 की जगह पे आपका हो जाएगा 1, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। y1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 की जगह पे आपका है y माइनस y2 की जगह पे आपका रहेगा यहाँ पे 5, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। एक किसके बराबर हो गया, ओ ए बराबर, ओ ए क्या है, ओ ए हमने क्या निकाला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाला, तो आपका ये हो जाएगा, क्योंकि इस बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई और ये बिंदु का निर्देशांक 1,5 है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने ये निकाला। और फिर इसी तरह से ओ सी क्या है, ओ सी, ओ का निर्देशांक एक्स वाई और सी बिंदु का निर्देशांक -2,6 है, इन दोनों के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं कि नहीं, ओसी की लंबाई अगर निकालना हो और दोनों बिंदु का निर्देशांक दिया है तो ओसी की लंबाई हम निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ओसी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ओसी बराबर हो जाएगा आपका करड़ी में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पे ओसी के लिए। तो ओसी का आपका यहाँ पे फिर से x1 y1 हो जाएगा आपका, x1 बराबर x और y1 बराबर y और x2 बराबर -2 और y2 बराबर 6 हो जाएगा ओसी के लिए। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 की जगह पे x रहेगा, तो x माइनस x2 की जगह पे -2 है, x2 की जगह पे -2 है, यहाँ पे माइनस पहले से होता है और आपका x2 का मान -2 है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने क्या किया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर किया, यहाँ पे माइनस, लेकिन सवाल में x2 का मान -2 था, तो वो माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। y1 का मान इस सवाल में y है ओसी के लिए, तो y1 का मान y हो गया और y2 का मान हो जाएगा 6, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, एक समीकरण हमें मिल जाएगा इसको हल करने पे। तो देखिए क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यहाँ पे, इसी सवाल में दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दोनों साइड से एक करड़ी खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा जगह बचा रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक करड़ी क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको खोल लीजिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा, माइनस लगा है तो -2ab होगा, 2ab, ए के जगह पे x है तो आपका हो जाएगा 2ab 2x हो जाएगा, प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपका होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25, -2ab तो हो जाएगा 2y और 5 का गुणा करेंगे उसमें तो हो जाएगा 10, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 10y, 2ab की जगह पे 10y हो जाएगा, बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलिए, हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4x हो जाएगा, 2ab को खोला हमने तो आपका 4x हो जाएगा, प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, y का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 6 के 36 हो जाएगा, माइनस 2ab a के जगह पे y और b के जगह पे 6 है तो 6 दूनी 12y हो जाएगा, 6 दूनी 12y, ये आपका अलग है। ये यहाँ से क्या आ गया, इसको हल करने पे लास्ट में आपका ये 12y है। तो फिर देखिए यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा और y स्क्वायर से आपका y स्क्वायर कट जाएगा, और x y को एक तरफ और जो गिनती है उसको एक साइड करते हैं। x यहाँ पे देखिए -2x है ना, तो इसको लिख लेता हूँ मैं -2x और आपका क्या है -10y को लिख लेते हैं और बाकी सबको उधर पश्चांतर कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा देखिए, बराबर
और इस साइड से अगर एक्स वाई है तो उसको भी इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए +4x है, अगर इस साइड पक्षांतर करेंगे तो -4x हो जाएगा। और आपका है कुछ, आपका ये -12y है, इस साइड आएगा तो +12y हो जाएगा, और बराबर इसके अलावा सब गिनती ही है। तो आपका देखिए 4 है, यहाँ पे 36 है, दोनों जगह प्लस है, तो 36 4 मिलकर हो जाएगा 40। और इस साइड से गिनती को सभी पक्षांतर कर दो उधर, ये +1 है, इधर आके -1 हो जाएगा। और आपका देखिए कोई गिनती है क्या, ये 25 है, इधर +25 है, इधर आके -25 हो जाएगा। तो ये रहा। और फिर इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसको हल कर लीजिए आप। यहाँ पे -2x -4x दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस तो हो जाएगा -6x। और आपका ये -10y और +12y है, मिल के हो जाएगा दोनों, 12 में से 10 घटेगा तो आपका हो जाएगा 2y, और बराबर हो जाएगा। इधर देखिए 40 में से 25 को घटाएंगे 15, +15 में से 1 को घटाएंगे तो आपका आएगा 14। इधर आपका आएगा कितना, 14 आएगा। और फिर देखिए 2 से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, 2 से दोनों पक्षों में भाग देते हैं। इधर आपका 2 3 6 हो जाएगा -3x और +y बराबर 2 7 14। 2 से हमने दोनों पक्षों में भाग दिया, तो यहाँ पे देखिए एक समीकरण हमें मिल गया। ये यहाँ पे एक समीकरण हमें क्या मिल गया, -3x + y बराबर 7, एक समीकरण मिल गया। और इसी तरह से दूसरा समीकरण हम निकालेंगे। क्या करेंगे, दूसरा समीकरण भी निकालेंगे हम। दूसरा समीकरण आपका कहाँ से निकलेगा, हमने अभी क्या किया, OA बराबर OC किया। अब दूसरा समीकरण निकालने के लिए OC बराबर OB करेंगे। क्या करेंगे, OC बराबर OB करेंगे। कर लीजिए आप, OC बराबर OB, OC बराबर OB। दूसरा समीकरण हम यहां से निकालेंगे। क्या कर रहे हैं हम, OC बराबर OB, क्योंकि OC भी वृत्त की त्रिज्या है और OB भी वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से OC बराबर OB हो गया। OC का मान क्या हो जाएगा, देखिए OC का हमने यहाँ पे निकाला भी है, करड़ी में आपका x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। आप यहाँ से भी वही x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी यही आएगा। यानी OC के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, OC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा y1 - y2 का होल स्क्वायर। उसको करेंगे वहाँ के हिसाब से, OC का लंबाई निकालेंगे तो y - 6 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर। ये इतना हमने OC के जगह पे लिखा। वहाँ से OC निकाला, OC क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और O बिंदु का निर्देशांक XY है और C बिंदु का निर्देशांक -2, 6 है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा के यहाँ पे OC के स्थान पे लिखा। और फिर इसी तरह से क्या करेंगे, OB की लंबाई निकालेंगे। तो सवाल में देखिए O बिंदु का निर्देशांक XY है और B बिंदु का निर्देशांक 2, 4 है। तो क्या करेंगे, O और B के बीच की दूरी हम निकालेंगे। O B के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए O और B के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो O बिंदु का निर्देशांक XY है और B बिंदु का निर्देशांक 2, 4 है। तो x1 - x2, वहाँ पे x1 की जगह पे है x1 की जगह पे है x, तो x1 - x2 का मान है यहाँ पे 2, x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। y1 का मान है यहाँ पे y माइनस y2 का मान रहेगा यहाँ पे 4, हो जाएगा y - 4 का होल स्क्वायर। और फिर देखिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से करड़ी ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा आपका, ये करड़ी खत्म हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो करड़ी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो देखिए इसको हम ऊपर मिटा के हल कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने पूरा समझ लिया है। ये नीचे वाले को ऊपर हल कर लेते हैं अब। तो x + 2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2ab तो हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस 4x। एक इसका x + 2 का होल स्क्वायर किया तो इतना आया, और फिर प्लस लगा है तो आगे प्लस लगा देंगे। फिर y - 6 का होल स्क्वायर खोलेंगे, y - 6 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और माइनस है तो -2ab होता है फार्मूले में। तो 2ab - 2ab
टू ए बी होगा तो 6 दूनी 12y आएगा, माइनस आपका क्या आएगा यहाँ पे 12y, 2ab को हल करेंगे तो ये हो गया। बराबर लगा है तो बराबर लगा के इस साइड वाले को स्क्वायर करके लिख देंगे। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस आपका 2ab 2 दूनी 4x हो जाएगा, 2ab को खोलेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा, फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, फिर आपका y माइनस 4 का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और फिर माइनस 2ab यानी 2ab होगा तो आपका 4 दूनी 8y हो जाएगा, माइनस 2ab यानी 8y हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा और फिर y स्क्वायर से y स्क्वायर आपका कट जाएगा, और फिर क्या करना है, एक्स वाई वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4x है तो हो जाएगा आपका 4x माइनस 12y, उस साइड से भी इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं एक्स वाई वाले पद को। तो यहाँ पे माइनस 4x है तो इधर आके प्लस 4x हो जाएगा, और फिर आपका माइनस 8y है उधर तो इधर आके प्लस 8y हो जाएगा, 8y हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए क्या करिए, इधर 4 है और इधर आपका 16 है, 16 और 4 मिलके क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा इस साइड, और फिर यहाँ से देखिए प्लस 4 है इधर आके माइनस 4 हो जाएगा, और आपका देखिए ये 36 है, ये आपका क्या है 36 है प्लस 36 इधर आके माइनस 36 हो जाएगा, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा इधर देखिए 36 4 माइनस 40, माइनस 40 में से 20 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 20, इस साइड आएगा आपका क्या माइनस 20, इस साइड देखिए आप जोड़ लीजिए 4x और 4x मिलके क्या हो जाएगा 8x, और फिर माइनस 12y और ये प्लस 8y है, इन दोनों को देखिए आप क्या करिए घटाइए आप, तो आपका हो जाएगा यहाँ से देखिए आपका यहाँ से देखिए माइनस 4y हो जाएगा ना, माइनस 4y। और फिर देखिए क्या करिए दोनों पक्षों में 4 कॉमन दिख रहा है, दोनों पक्षों में 4 कॉमन दिख रहा है तो दोनों पक्षों में क्या करिए 4 से भाग दे दीजिए, दोनों पक्षों में जब 4 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी इधर हो जाएगा 2x माइनस आपका y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 से इधर भाग देंगे तो 4 पंचे 20 माइनस 5 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। और इसके पहले हम लोगों ने समीकरण नंबर ज्ञात किया था ये समीकरण नंबर 1। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ से बस आपको समीकरण 1 और 2 बनाना है, ओ ए बराबर ओ सी फर्स्ट कंडीशन, और फिर उसके बाद सेकेंड समीकरण बनेगा आपका ओ सी बराबर ओ बी से, वहाँ से दोनों समीकरण आपको मिल जाएंगे हल करने पे। और फिर दोनों समीकरण को क्या करना है आपको हल करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करके वहाँ से x और y का मान निकलना है, x और y का जो मान आएगा वही आपका इस त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को आइए हल कर लेते हैं। अब आपका ये समीकरण 2 है और आपका ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर रहे हैं हम। तो समीकरण 1 आपका क्या है, आपका ये है माइनस 3x प्लस y बराबर है आपका 7 के, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। ये क्या है समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 2 क्या है आपका 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर क्या है आपका समीकरण नंबर 2 माइनस 5 है, तो माइनस 5 कर लेंगे, दोनों को जोड़ रहे हैं हम। तो यहाँ से देखिए 2x यहाँ से आएगा माइनस x, ऊपर क्या आएगा माइनस x, और ये y से y कट जाएगा और बराबर हो जाएगा आपका देखिए 7 में से 5 घटेगा तो आपका आएगा 2, यानी अगर माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करें तो इधर हो जाएगा प्लस x और इधर हो जाएगा माइनस 2। यहाँ से देखिए x का मान आपका निकल गया कितना -2, फिर इसके बाद x का मान उठा के समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए। तो चलिए हम समीकरण 2 में x का मान उठा के रखते हैं, तो x बराबर -2 इस समीकरण में रखेंगे तो 2x है ना, तो हो जाएगा 2 इंटू x का मान -2 निकाला है तो -2, फिर माइनस y बराबर हो जाएगा आपका क्या -5। x का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ये माइनस y है, इसको उस साइड पर पक्षांतर कर दीजिए और -5 को इस साइड ले आइए, तो 2 का गुणा 2 में -4 हो जाएगा, और ये -5 है इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, और बराबर इस साइड -y को इस साइड भेज रहे हैं तो इधर y हो जाएगा, ये -y है तो इधर +y हो जाएगा, 5 में से 4 को घटाएंगे तो इधर बचेगा 1 और इधर हो जाएगा आपका y। तो यहाँ से y बराबर क्या निकल के आया 1 और x बराबर -2। तो परिकेंद्र का निर्देशांक क्या है x, y, और यहाँ से x और y का मान हमने निकाल लिया, x का मान -2 और y का मान
1। तो यहाँ से परिकेंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा? परिकेंद्र का निर्देशांक हमने क्या माना है? एक्स वाई। परिकेंद्र का जो निर्देशांक है, परिकेंद्र का निर्देशांक आपका क्या? परिकेंद्र का निर्देशांक हमने एक्स कामा वाई माना हुआ है, और एक्स का मान आया कितना? -2, और वाई का मान कितना आया? हल करने पे 1 आया। तो परिकेंद्र का जो निर्देशांक होगा इस सवाल में -2, 1 होगा। यही आपका इस सवाल का आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।